शांति सभी को। आज की मुरली है 13 जनवरी 1983 की। और आज का टॉपिक है, मुरली का हेडिंग है, स्वदर्शन चक्रधारी ही चक्रवर्ती राज्य भाग्य के अधिकारी हैं। बाबा ने कहा जो स्वदर्शन चक्रधारी होते हैं वही चक्रवर्ती राजा बनते हैं, भाग्य के अधिकारी बनते हैं। परंतु स्वदर्शन क्या है ना? स्वदर्शन चक्रधारी, चक्र चक्र तो समझ आता है, जीवन का साइकिल है, उसे ही तो चक्र कहा जाता है ना। जीवन क्या है? बर्थ डेट और डेथ डेट, उसके बीच में जो समय मिला है वो है जीवन। जीवन का चक्र माना उसका चक्रधारी। अब स्वदर्शन क्या है? स्व प्लस दर्शन, स्वयं का दर्शन करना। अगर स्वयं का दर्शन करना है तो उसमें हमें चार बातों को देखना पड़ेगा। स्वयं, मैं कौन, मेरा रोल क्या है। जब रोल मिलेगा तो किसके साथ रोल करना है, संबंधियों का रोल क्या है वो भी पता होना चाहिए। और तीसरी क्या चीज मिली हुई है हमें? जो ये साधन मिले हुए हैं, घर मकान, जितने भी संसाधन मिले हैं, ये तीन चीजें, रोल, रिलेशन और रिसोर्सेस। किसी भी ड्रामा को समझना है, मूवी को समझना है ना, कि इसमें पार्ट किसका चल रहा है, हीरो का है विलन का, माना उसको रोल क्या मिला है, किस किस के साथ रोल है, कौन कौन है उस मूवी के मेन मेन एक्टर या विलन, या फिर वो संसाधन कैसे हैं, अमीर या गरीब, इस पर ही कोई मूवी बनती है। अब अगर मुझे समझना है कि मेरा रोल क्या है, मेरे रिलेशन क्या है, और उसके प्रति जो रिसोर्सेज है वो क्या है, इन सब के प्रति मेरी समझ क्या है, यानी कि मेरी जिम्मेवारी को अगर मैं समझ गई तो वो हो गया स्वदर्शन करना। अब इसमें भी दो बातें हैं। अगर मैं अपने स्व के दर्शन को हद में रहकर देखूं, अपने रोल को देखूं, मेरा रोल माँ का रोल है, बीवी का रोल है, बहन का रोल है ना, तो वो हो गया हद। अगर मैं यही देखने का नजरिया बदल दूं, हद से बेहद में आऊं, क्योंकि हद, आंखें हद की हैं, वो कितना देख सकती है, 2 4 10 20 संबंधियों को जो आपके रिश्ते हैं या दूर दूर के, उनको देख पाएगी। परंतु मैं यही दृष्टिकोण हद से लेकर बेहद में कर दूं, जैसे बाबा कहते हैं हद से बेहद में आ जाओ, बेहद के दृष्टिकोण से मैं अपना रोल देखूं, मैं कौन हूं। मैं एक आत्मा, अविनाशी, अचल, अडोल। फिर बात संबंधियों की बात, अगर मैं हद में देखूं तो मेरे ये थोड़े से रिश्ते हैं, पहले खून के रिश्ते लगा लो, फिर थोड़े से दूर के लगा लो, चाचा मामा ताया थोड़े उनसे भी दूर लगा लो, है ना, उनके भी माँ बाप वगैरह लगा लो, एक लिमिट आ जाएगी। अब संबंधियों को देखना भी अगर मैं बेहद में ले आऊं, कि इस विश्व की हर आत्मा मेरा भाई है, बेहद का दृष्टिकोण, स्वदर्शन चलाना है ना, चक्र घुमाना है। फिर रिसोर्सेज क्या हैं और इन सब के प्रति मेरी जिम्मेवारी क्या है। अगर हद में देखूंगी तो सिर्फ बच्चों को पालना पोसना, उन्हें अच्छी एजुकेशन देना, ये मेरी जिम्मेवारी है। परंतु अगर मैं बेहद में देखती हूँ तो बेहद का संसार मेरा अपना संसार है, अपना परिवार है, उनके प्रति मेरी जिम्मेवारियां भी बहुत हैं। बाबा कहते उनको भी दुख से सुख में लेके जाना है। तो स्वदर्शन चलाना, स्वयं के बारे में जानना कि मैं कौन हूँ। अगर मुझे ये स्मृति रहे मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, क्या करने आई हूँ इस धरती पर, अगर सारा दिन मुझे ये स्मृति रहे, माना कॉन्शियस में रहकर अगर मैं कोई कर्म करती हूँ, तो हो ही नहीं सकता कि मुझसे कोई पाप हो जाए, हो ही नहीं सकता। सिर्फ कॉन्शियस। पाप और पुण्य की डेफिनेशन क्या है? जो मैं स्मृति में रहकर पूरे कॉन्शियस के साथ कर रही हूँ कि ये काम मैं कर रही हूँ, वो पुण्य है। और जो कॉन्शियस में होकर नहीं कर रही, आत्मिक स्मृति में नहीं कर रही,
वो पाप की डेफिनेशन आ जाएगी। तो बाबा ने कहा, स्वदर्शन चक्रधारी ही चक्रवर्ती भाग्य के अधिकारी बनते हैं, विश्व कल्याणकारी, है ना। हद से बेहद में, सिर्फ बाबा ने कई मुरलियों में कहा, जिस सेंटर पे रहते हो सिर्फ उसी का कल्याण नहीं सोचना, विश्व कल्याणकारी बनना है, वरदानी बनना है, महादानी बनना है। महादानी और वरदानी, इसमें भी बहुत डिफरेंस है, वरदानी और महादानी। नजर से निहाल करने वाले बाबा बोले, सभी अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझते हो, स्वदर्शन चक्रधारी ही भविष्य में चक्रवर्ती राज्य भाग्य के अधिकारी बनते हैं, है ना। स्वयं के चक्र को जानो, सतयुग से लेकर त्रेता, द्वापर, कलयुग, पूरी जर्नी देखो, सिर्फ इस एक जन्म की नहीं देखो, है ना। स्पिरिचुअल का, अध्यात्म का मीनिंग ही है रूह की जर्नी, शरीर की जर्नी नहीं देखनी है हमने, रूह की जर्नी देखनी है। और जब अब रूह रूह को देखेगी तो किसी के अवगुण भी नहीं दिखाई देंगे, किसी से ईर्ष्या भी नहीं होगी, कंपैरिजन नहीं होगा, कंप्लेंट नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। तो विश्व कल्याणकारी, वरदानी, महादानी, नजर से निहाल करने वाले बाबा बोले, सभी अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझते हो, स्वदर्शन चक्रधारी ही भविष्य में चक्रवर्ती राज्य भाग्य के अधिकारी बनते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात अपने सारे चक्र के अंदर सर्व भिन्न भिन्न पार्ट को जानने वाले, पार्ट को, अपने रोल को जानना कि मेरा रोल क्या है। इस अंतिम जन्म में हीरे तुल्य विशेष बनाने से सारे कल्प के अंदर हीरो पार्ट बजाने वाले बन जाते हैं। बाबा कहते, अगर इस लास्ट जन्म में, अंतिम जन्म में आप हीरो का पार्ट बजाते हैं, हीरे तुल्य जीवन बनाने से अपना जीवन हीरे तुल्य बना लेते हैं, तो फिर आप सारे कल्प में कौन सा पार्ट बनाने वाले बन जाएंगे, बजाने वाले हीरो पार्टधारी बन जाएंगे। तो इस जन्म को हीरे तुल्य बनाने की प्रैक्टिस करनी है। बल किस पर देना है, वो तो प्रारब्ध मिल ही जाएगी, लेकिन अब किस में सुधार करना है, अपने में सुधार करना है, और इस जन्म में करना है। स्वदर्शन करना है, ना कि पर दर्शन करना है। दूसरों को देखने से क्या होगा, मान लो हम किसी दूसरे को देखते हैं, वो आगे चल रहा है, उसका पुरुषार्थ आगे हो रहा है या उसका पीछे रह गया, या उसमें कमी कमजोरी है, तो पर दर्शन देखने से मेरा ही समय, मेरा ही एनर्जी वेस्ट होती है। दूसरों को देखने से मैं आत्मा अपनी शक्तियों से दूर होती जाती हूँ। आदि से अंत तक क्या क्या जन्म लिए स्मृति में है, सत्युग में कितने जन्म लिए मुझ आत्मा ने, फिर त्रेता में लिए। अगर एक आत्मा को, ये तो 84 जन्मों की बात है, अगर एक आत्मा को सिर्फ इतना ही ज्ञान हो जाए कि उसने पूर्व जन्म भी लिया था, इतना सिर्फ स्मृति में आ जाए, अपना पिछला जन्म अगर अच्छे से याद आ जाए, स्मृति आ जाए, तो आत्मा का डर खत्म हो जाएगा। कौन सा, मृत्यु का डर, भय। आधे पाप तो भय और डर की वजह से ही होते हैं ना। तो वही खत्म हो जाएगा, उसे समझ आ जाएगा कि मैं तो कभी मरा ही नहीं था। फिर उसकी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी कि पिछले जन्म का मैं क्या लेकर आया जो मैं इस जन्म का ले जाऊंगा। तो बाबा ने कहा, आदि से अंत तक क्या क्या जन्म लिए सब स्मृति में है, क्योंकि इस समय नॉलेज फुल बनते हो। ये सारी नॉलेज इसी समय की है ना। इस समय ही अपने सभी जन्मों को जान सकते हो। 5000 वर्ष की जन्म पत्री को जान लिया। कोई भी जन्म पत्री बताने वाले अगर किसी को सुनाएंगे तो 2-4 जन्म का बताएंगे, पर बाबा ने 5000 साल की जन्म पत्री बता दी। लेकिन आप सबको बाप दादा ने सभी जन्मों की जन्म पत्री बता दी, तो आप सभी क्या बन गए, मास्टर नॉलेजफुल बन गए ना। सारा हिसाब चित्रों में भी दिखा दिया।
गोले के चित्र में कितने कितने का कौन कौन सा सत्युग त्रेता सारा बता दिया, 1250 1250। तो जरूर जानते हो, तभी तो चित्रों में दिखाया है ना। जानते हो तब तो चित्रों में दिखाया है। अपनी जन्म पत्री का चित्र देखा है? हम्म? सोचा है अपनी जन्म पत्री के बारे में? कभी डीपली रियलाइज किया है? स्वदर्शन माना सेल्फ रियलाइजेशन। क्या कभी सेल्फ रियलाइजेशन किया है कि मैं कौन हूं और क्या करने आई? वह समझते हो नॉलेज समझाने का चित्र है। ये तो नशा है ना, कि हम ही विशेष आत्माएं सृष्टि के आदि से अंत तक का पाठ बजाने वाली हैं। ब्रह्मा बाप के साथ साथ सृष्टि के आदि पिता और माता के साथ सारे कल्प में भिन्न भिन्न पाठ बजाते आए हो ना। ब्रह्मा बाप के साथ पूरे कल्प की प्रीत की रीत निभाने वाले हो ना। हम्म? निर्वाण जाने की इच्छा वाले तो नहीं हो? बीच में ही ड्रामा को छोड़ के जाने की इच्छा तो नहीं हो रही? अपना पार्ट प्ले करना है। अपने रोल को अच्छे से समझ गए हो, अपने रिलेशंस को समझ गए हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ गए हो। तीनों चीजों को अच्छे से समझना और समझ कर उसके अकॉर्डिंग व्यवहार करना, एक्शन करना ही तो सेल्फ रियलाइजेशन है ना। अच्छा, हम जो कुछ भी करते हैं वो हमारी सिर्फ समझ होती है कि हमारा रोल क्या है। एक माँ जो भी एक्शन कर रही है क्योंकि उसे समझ है कि मैं माँ हूँ, है ना। एक डॉक्टर एकदम धड़ल्ले से दवाइयां लिख कर देता है, उसे पता है मैं डॉक्टर हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ वो सही है। माना कि जो हमारा एक्शन है वो हमारी समझ पे डिपेंड करता है कि हमारा रोल क्या है। हम अपने रोल की समझ के अकॉर्डिंग ही एक्शन करते हैं, कर्म करते हैं। इतना सबको समझ आ गया? अब जब मुझे पता है कि मैं अपने रोल को समझ कर जो कार्य कर रहा हूं वो कर्म बन रहा है, और कर्म का फल सिर्फ मेरे ही कर्मों का फल मिलेगा, तो हम दूसरों के रोल को समझने के ऊपर टाइम वेस्ट क्यों करते हैं? खुद को क्यों नहीं समझते? पहले तो मुझे इस बात को क्लियर करना है, समझ होनी चाहिए कि जो कुछ भी मैं कार्य कर रही हूँ, कुछ भी कर्म कर रही हूँ अपनी लाइफ में, जो भी मेरा कर्म बन रहा है वो किस अकॉर्डिंग बन रहा है? वो मेरे रोल के अकॉर्डिंग बन रहा है ना। माँ का रोल करते हुए मैं अपने कर्म कर रही हूँ, समझ रही हूँ तभी तो कर रही हूँ। पालना अगर बच्चों की कर रही हूँ, आखिर में अपने रोल को समझती हूँ तभी तो कर रही हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझती हूँ तो कर रही हूँ, रिलेशन को समझती हूँ तो फिर कार्य कर रही हूँ। तो पहले तो समझ होनी चाहिए। और फिर अगर मेरे अपने कर्मों का फल है तो मैं दूसरों को क्यों समझती हूँ, उसको क्यों सुधारने पर लगी हूँ? जिसने आदि नहीं देखी उसने क्या किया? आप सबने कितनी बार सृष्टि के आदि का सुनहरा दृश्य देखा? वह समय, वह राज्य, वह अपना स्वरूप, वह सर्व संपन्न जीवन अच्छी तरह से याद है या याद दिलाने की जरूरत है? स्मृति में अगर याद रहे कि मैं अविनाशी हूँ, मैंने ही सतयुग में जन्म लिए, आज फिर त्रेता में जन्म लिए, तो हमारे एक्शन भी उसी के अकॉर्डिंग ही होंगे। अपने आदि के जन्म अर्थात पहले जन्म और अब लास्ट के जन्म दोनों के महत्व को अच्छी तरह से जान लिया है ना। जान लिया है। दोनों की महिमा अपरंपार है। इस एक लाइन में कितनी गहराई है। अब लास्ट के जन्म दोनों के महत्व को, पहले जन्म और लास्ट के जन्म दोनों के महत्व को अच्छी तरह से जान लिया स्वदर्शन चक्र विष्णु के हाथ में दिखाया गया है ना, या फिर श्री कृष्ण के हाथ में दिखाया गया।
याद हो महाभारत में श्री कृष्ण ने शिशुपाल का सिर काटा था कि 100 गलतियां माफ और अगली 101 पर उसका सिर कटे। सिर नहीं कटा, माना पापी नहीं खत्म हुआ, बुराई खत्म हुई, सिर कटना। फिर जाते जाते कृष्ण एक शिक्षा देकर गए थे कि तुझे जो वरदान मिला था, अगर तू उस वरदान को यूज करता तो अमर हो जाता। तूने उस वरदान का महत्व नहीं जाना, है ना। यहाँ भी हमें जो जीवन मिला है, अगर हम उसके महत्व को नहीं जानते, माना कि एक गलती को एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, 100 बार किया, और उससे शिक्षा लेकर आगे नहीं बढ़ते, तो गला कटना बिल्कुल सहज है। बाबा ने कहा महत्व को जान गए हो, है ना। क्योंकि अगर महत्व को नहीं जानेंगे तो फिर तो वही शिशुपाल वाला ही काम होगा, ब्राह्मण धर्म से बाहर होंगे। महत्व को जान गए हो, जो कौन सा महत्व, क्या मिला है हमें। ब्राह्मण जन्म होते ही हमें दिव्य बुद्धि मिली, दिव्य नेत्र मिले, है ना। इनको यूज किया, माना दिव्य दृष्टि से हद की दृष्टि को बेहद में लेकर आए, या अभी भी प्रदर्शन ही किए जा रहे हैं। वो आत्मा ऐसी, वो आत्मा वैसी, वो नहीं सुधरती, वो उसको नहीं सुधरता, वो ज्ञान में नहीं चलता, या स्वयं के दर्शन पर भी ध्यान दिया कि मुझे क्या करना है, मेरा क्या रोल है, मेरा क्या सहयोग है। या मैं सतयुग से त्रेता में एंटर हुई, त्रेता से द्वापर में एंटर हुई, मैं सोल कॉन्शियस से बॉडी कॉन्शियस बनी कैसे, या अब मुझे बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस में वापस कैसे जाना है, इसके लिए मुझे क्या पुरुषार्थ करना है। ये सारा सेल्फ रियलाइजेशन किया, महत्व को समझा। दोनों की महिमा परंपार, जैसे आदि देव ब्रह्मा, आदि आत्मा श्री कृष्ण दोनों का अंतर दिखाते हो, आदि देव ब्रह्मा और श्री कृष्ण दोनों का अंतर दिखाते हो, दोनों को साथ साथ दिखाते हो। ऐसे ही आप सब भी अपना ब्राह्मण स्वरूप और देवता स्वरूप दोनों को सामने रखते हुए देखो कि आदि से अंत तक हम कितनी श्रेष्ठ आत्माएं रही, है ना। रोल को सामने रखो, ये 3 ही बातें कही ना, रोल, रिलेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरा रोल क्या है, स्वरूप क्या है, ब्राह्मण स्वरूप और देवता स्वरूप, है ना, फरिश्ता स्वरूप है ना अभी हम। तो उन दोनों को सामने रखते हुए देखो कि आदि से अंत तक हम कितनी श्रेष्ठ आत्माएं रही, तो बहुत नशा खुशी रहेगी। बनाने वाले और बनने वाले दोनों की विशेषता है। बाप दादा सभी बच्चों के दोनों ही स्वरूप देखकर हर्षित होते, चाहे नंबरवार हो। लेकिन देवात्मा तो सभी बनेंगे ना। देवात्माओं को पूज्य, श्रेष्ठ, महान सभी मानते हैं, चाहे लास्ट नंबर की देवात्मा हो, फिर पूज्य आत्मा की लिस्ट में तो है। आधा कल्प राज्य भाग्य प्राप्त किया, आधा कल्प मान्य पूजनीय श्रेष्ठ आत्मा बने, जो अपने चित्रों की पूजा, मान्यता चैतन्य रूप में ब्राह्मण रूप से देव रूप की अभी भी देख रहे हो ना। तो इससे श्रेष्ठ और कोई हो सकता है क्या। सदा इसी समृद्धि में स्थित रहो, समृद्धि रहे, मैं कौन हूं, मेरा रोल क्या है, बेहद की समृद्धि रहे। फिर बार बार नीचे की स्टेज से ऊपर की स्टेज जाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी मेहनत, है ना। सभी जहां से भी आए हैं, लेकिन इस समय कौन है, मधुबन निवासी। तो सभी मधुबन निवासी सहज समृद्धि स्वरूप बन गए हो ना। मधुबन निवासी बनाना भी भाग्यवान की निशानी है, क्योंकि मधुबन के गेट में आना और वरदान को सदा के लिए पाना स्थान का महत्व है। सभी मधुबन निवासी वरदान स्वरूप में स्थित होना, संपन्न की स्टेज अनुभव कर रहे होना। संपन्न स्वरूप सो सदा खुशी में नाचते और बाप के गुण गाते,
ऐसे खुशी में नाचते रहो जो आपको देखकर और का भी स्वतः खुशी में मन नाचता रहे। जैसे स्थूल डांस को देख दूसरों के अंदर भी नाचने का उमंग उत्पन्न हो जाता है ना, एक डांस कर रहा हो तो दूसरे का नाचने का मन करता। तो सदा ऐसे नाचो और गाते रहो। अच्छा, डबल विदेशी बच्चों को यह भी विशेष चांस है, क्योंकि अब इसी की लदे हो। जब डबल विदेशियों को भी संख्या बहुत हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे? जैसे भारतवासी बच्चों ने डबल विदेशियों को चांस दिया है ना, तो आप भी फिर दूसरे देश को चांस देंगे। दूसरों की खुशी से अपनी खुशी अनुभव करना, यही तो महादानी है। पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात है। सिंगापुर पार्टी से मुलाकात। सिंगापुर को बाप दादा बाप का श्रृंगार कहते हैं। आप सब कौन सा श्रृंगार हो? मस्तक की मणि हो। मस्तक मणि अर्थात जिसके मस्तक में सदा बाप याद रहे, ऐसे मस्तक मणि हो। इसी को ही तो ऊंची स्टेज कहा जाता है ना, मस्तक सबसे ऊंची स्टेज। सदा अपने को ऐसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ऐसे समझते हुए आगे बढ़ते रहो। इसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहने वाले नीचे की अनेक प्रकार की बातों को ऐसे पार करेंगे जैसे कुछ है ही नहीं। समस्याएं नीचे रहेंगी और आप ऊपर हो जाएंगे। सदा अपना मस्तक मणि का टाइटल याद रखना, नीचे नहीं आना, बाबा कहे, सदा ऊपर। मस्तक मणि का स्थान ही ऊंचा मस्तक है। ऐसी श्रेष्ठ आत्मा हूं। बाप दादा ने विशेष श्रृंगार को चुन लिया है। अपने भाग्य को सदा स्मृति में रख आगे बढ़ते चलो। क्या भाग्य है हमारा सबसे बड़ा? भगवान हमारा साथी है। उड़ती कला में उड़ते और उड़ाते चलो। संगम युग है ही उड़ने उड़ाने का युग। समय को वरदान प्राप्त है ना, वरदानी समय है ये। अफ्रीका पार्टी से बातचीत। सदा के स्नेही, सदा के सहयोगी आत्माएं, स्नेह और सहयोग के कारण अविनाशी रतन बन गए। अविनाशी बाप ने, अविनाशी कैसे बन गए? कल्प कल्प के बन गए ना। हम जो बच्चे बन गए वो कल्प कल्प के लिए नूंद हो गया। अविनाशी बाप ने बाप समान अविनाशी रतन बना दिया। ऐसे अविनाशी रतन जो किसी भी प्रकार कोई हिला ना सके। ऐसे अविनाशी रतन अमर भव के वरदान, रियल गोल्ड हो ना। बाप के साथी, बाप का कार्य सो आपका कार्य, सदा साथ रहेंगे, है ना। इसीलिए अविनाशी रहेंगे। सच्ची लगन विघ्नों को समाप्त कर देती है। कितनी भी रुकावटें आए, लेकिन एक बल एक भरोसे के आधार पर सफलता मिलती रहे और मिलती रहेगी, ऐसा अनुभव होता रहता है। सच्ची लगन, है ना। जब हम कोई दृढ़ संकल्प कर लेते हैं ना, एक लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, फिर रास्ते में चाहे कितनी भी रुकावटें आए, वो सब अपने आप खत्म हो जाती है। हम उसको ऐसे एकदम स्मूथली पास कर लेते हैं, हमें पता ही नहीं लगता। विघ्न आए और फिर चले गए। जो बाबा कहते तूफान भी तोहफे बन जाते। पर सच्ची लगन होनी चाहिए। जॉर्ज वॉशिंगटन का नाम सुना होगा, है ना, एक छोटा सा लड़का जिसके पास पैसे भी नहीं थे स्कूल में एडमिशन लेने के। वो स्कूल में घंटी बजाता था। एक पीरियड खत्म होता था, दूसरा स्टार्ट, तो वो बीच में घंटी बजाने का काम करता था। लेकिन घंटी बजाते हुए एक ही संकल्प करता था कि एक दिन अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा। और बन गया, राष्ट्रपति बन गया। सच्ची लगन। तो जहां सच्ची लगन होती है वहां सारे बाबा कहे विघ्न समाप्त हो जाते हैं। बस एक संकल्प और फिर एक विजन बना लो कि मुझे ये बनना है, और फिर उसको रोज पिक्चराइज करो, विजुलाइज करो। मैं फरिश्ता हूँ, मैं देवता हूँ, और फिर देवता के गुण अपने अंदर धारण करते चलो, बन जाएंगे एक दिन। लक्ष्य छोटा रखना सही नहीं है। फेल होना कोई पाप नहीं है, पर लक्ष्य छोटा रखना वो सबसे बड़ा पाप है।
लक्ष्य बड़ा रखो, मुझे बनना ही है ना? और उसके लिए फिर निश्चय रखो, एक बल एक भरोसा, एक बल एक भरोसे के आधार पर ही बाबा कहते सफलता मिलती और मिलती रहेगी। ऐसा अनुभव होता रहता है ना। जहाँ सर्वशक्तिवान बाप साथ है, वहां ये छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाती जैसे कुछ भी नहीं थी ही नहीं। असंभव भी संभव हो जाता, क्योंकि सर्वशक्तिवान के बच्चे बन गए। सेल्फ रियलाइजेशन हो गया ना, रोल पता लग गया कि मेरा बच्चे का रोल है, मेरा बाप कौन है। मक्खन से बाल समान सब बातें सिद्ध हो जाती। मक्खन में बाल पड़ जाए तो कितना स्मूथली निकलता है, ऐसे ही सारे विघ्न स्मूथली निकल जाएं। अपने को ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। समृद्धि में रहती हैं, कमजोरी तो नहीं आती। बाप सर्वशक्तिवान है तो बच्चों को बाप अपने से भी आगे रखते हैं। बाप ने कितना ऊंच बनाया है, क्या दिया है, इसी का सिमरन करते करते सदा हर्षित और शक्तिशाली रहेंगे। नेक्स्ट ग्रुप है ट्रिनिडाड ज्ञाना। सदा अपने को बाप समान सर्वगुण सर्व शक्तियों से संपन्न आत्मा है, ऐसा अनुभव करते हो। बाप के बच्चे तो सदा होना, जब बच्चे सदा हैं तो बाप समान धारणा स्वरूप भी सदा चाहिए ना। यही सदा अपने आप से पूछो कि बाप के वर्षे की अधिकारी आत्मा हूँ, फॉलो कर रही हूँ बाबा को। अधिकारी आत्मा को अधिकार कभी भूल नहीं सकता। जब सदा का राज्य पाना है तो याद भी सदा की चाहिए, है ना। भल गिरे, भल पुरुषार्थ कम हो, भल गिरे पर गिर के फिर उठना, फिर गिरना फिर उठना, है ना। कई कहते कि बाबा का हाथ साथ बार बार छूटता, कोई बात नहीं, फिर उठो, फिर पकड़ो, फिर तेज पुरुषार्थ करो, फिर धीमी फिर तेज चाल चलो, है ना। अगर मुझे ऊंची पदवी नहीं मिल रही, माना अमृत नहीं मिल रहा, इंद्रिय सुख नहीं मिल रहा, योग नहीं लग पा रहा, अशरीरी अवस्था का आभास नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं विष पीना स्टार्ट कर दूं, फिर उस माया में चली जाऊं। नहीं, गिर गए तो कोई बात नहीं, फिर उठो, है ना। जैसे एक बच्चा झाड़ता है और फिर रेस में आके हिम्मत रखकर, हिम्मत गिरकर उठने की हिम्मत, हिम्मत रख कर निर्भय होकर आगे बढ़ते रहो। निर्भय, किस बात का भय है, जब मेरा कुछ था ही नहीं। तो मैंने खोया ही क्या, दुख ही किस बात का। अब जब मेरा कुछ है ही नहीं तो मैं खोऊंगी क्या, तो कि क्या खोने का डर है, भय किस बात का। कुछ भी मेरा नहीं, जो कुछ भी इस आंखों से दिख रहा वो कुछ भी मेरा नहीं। आत्मनिर्भर कब बनती है, जब आत्मा को सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि मैं आत्मा अविनाशी हूँ। अपना रोल समझ आता है, अपना रिलेशन समझ आता है कि मैं आत्मा, वो परम पिता परमात्मा और फिर ये विश्व की आत्माएं, ये सब एक समान है। सामने वाली आत्मा जो इस घर में लौकिक में है, कहीं भी है, और ये आत्मा भी उतनी ही पावरफुल है। वही सात शक्तियों, आठ शक्तियों और सात गुणों से मिलकर बनी है जिससे मैं बनी हूँ। फर्क है तो सिर्फ रोल का, उसे कुछ और रोल मिला है और मुझे कुछ और रोल मिला है, बस इतना फर्क है। जब ये दृष्टिकोण आ जाएगा तो किसी भी आत्मा में दोष नहीं दिखाई देगा। बाबा ने मुरली में कहा है, किसी का कोई दोष नहीं, कोई पुरुषार्थ कर रहा नहीं कर रहा, ज्ञान में है नहीं है, किसी का कोई दोष नहीं। उसकी स्क्रिप्ट ही ऐसी है, उसका ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है। किसी का दोष नहीं, दोष समय का है।
ड्रामा में ही लिखा है, ऐसा उसका रोल प्ले करना, चाहे वो कैसी भी आत्मा है। आत्मा क्या है? आत्मा तो वही 7 गुणों से मिलकर बनी है। जब ये दृष्टिकोण बेहद का, ये स्वदर्शन चक्र घुमा लेंगे, मैं कौन, मेरा रोल क्या और मेरे रिलेशन क्या, सामने वाली आत्माएं भी यही हैं जो मैं हूं, तो दोष दिखाई ही नहीं देंगे। बाबा ने कहा हिम्मत रखकर, निर्भय होकर, है ना, अविनाशी हूं, निर्भय होकर आगे बढ़ते रहो, इसलिए मदद मिलती रही है। हिम्मत की विशेषता से सर्व का सहयोग भी मिल जाता है। इसी एक विशेषता से अनेक विशेषताएं बाबा कहे स्वतः आती जाती। एक कदम आगे रखा और अनेक कदम सहयोग के अधिकारी बने। इसलिए इसी विशेषता का औरों को भी दान और वरदान देते आगे बढ़ाते रहो। जैसे वृक्ष को पानी मिलने से फलदायक हो जाता, वैसे विशेषताओं को सेवा में लगाने से फलदायक बन जाते। तो ऐसी विशेषताओं को सेवा में लगाए, फल लगाते, फल पाते रहना। अच्छा, अब इसमें भी है ना, सुबह जैसे कहा बाबा ने मुरली में कि रॉयल अभिमान आ जाता, सेवा में भी अभिमान आ जाता, है ना, मैं सेवा कर रहा, ये कर रहा। एक बार दादी से बाबा ने पूछा स्टेज पर ही, क्या क्या करके आई हो सेवा? तो बताया ऐसे सेवा हुई, कितने सेंटर खुले बाबा, ये हुआ। बाबा ने कहा और, कहा ये किया और, उन्होंने कहा बाबा ऐसे किया, इतने भाई बहन आए, ऐसा हुआ, फिर और बताया, और सेवा बताई, और सेवा बताई। फिर बाबा ने कहा और, बाबा ने कहा ये सब तो मैं कर रहा था, आपने क्या किया वो बताओ। जो सेवाएं है ना, वो तो बाबा कराता है। जिसको निमित्त बनाना है उसने चुन लेना है कैसे भी, और किसके द्वारा किसको तीर लगाना है वो जाने। किसकी बात किसको लग जाए और वो ज्ञान में चल पड़े, वो तो उसका काम। आपने क्या किया, आपने क्या करना है? बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्रधारी बनो, आप अपने को जानो, क्योंकि अपने ही कर्मों का फल मुझे मिलना है, किसी और के कर्मों का फल नहीं मिलना। इस बात की समझ रखो। जब मुझे समझ आ जाएगी मेरा रोल क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, फिर मेरे कर्तव्य उसी अकॉर्डिंग होंगे और उस अकॉर्डिंग मेरे फिर एक्शन होंगे, उससे मेरे कर्म बनेंगे और कर्मों के अकॉर्डिंग ही फिर मुझे फल मिलेगा। बहुत गहराई है, समझना। बाबा कहें सदा पहले, सदा अपने को बाप समान महादानी वरदानी आत्मा समझते हो। बाप दादा अपने समान शिक्षक निमित्त सेवाधारी आत्माओं को देख हर्षित होते। सदा पहले स्वयं को बाप समान स्वरूप संपन्न स्वरूप समझती हो। हम्म, बाबा के समान अपना स्वरूप समझते हो। बाबा का स्वरूप क्या है? निराकारी। और बाबा का संस्कार क्या है? याद है संधि की मुरली, बाबा ने 3 संस्कार बताए थे। विश्व कल्याणकारी, शुभ भावना, शुभ कामना, ये बाबा का संस्कार है। सदा पहले स्वयं को बाप समान स्वरूप संपन्न स्वरूप समझते हो क्रिश्चियन, क्योंकि सेवाधारी अगर स्वयं संपन्न नहीं तो फिर औरों को क्या होगा? सुना, अनुभव किया, ऐसा गोल्डन चांस बाप समान सेवाधारी बनने का मिला। इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा? इसी प्राप्त हुए भाग्य को सदा आगे बढ़ाते चलो। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।